उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए छठे चरण में 3 मार्च को गोरखपुर शहर सहित 57 सीटों पर सपा बीजेपी में जोरदार टक्कर चल रही है। ऐसे में छठे चरण की हॉट सीटों की चौतरफा चर्चा हो रही है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट गोरखपुर है, जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे योगी और दूसरे उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। गोरखनाथ मंदिर का पूर्वांचल की राजनीति में एक अलग ही असर रहा है। योगी आदित्यनाथ को स्थानीय बोलचाल की भाषा में महाराज के तौर पर जाना जाता है। माना जाता है कि गोरखपुर में महाराज की तूती बोलती है। ऐसी चर्चा है कि गोरखपुर के मतदाता चुनाव में दूसरे विकल्प या पसंद के बारे में सोचने को भी तैयार नहीं है। साल 1998 से लोकसभा में 5 बार गोरखपुर पर जीत का परचम लहराने वाले योगी आदित्यनाथ के प्रशंसकों की यहाँ कमी नहीं है। वहीं सपा ने यहाँ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है। सुभावती शुक्ला के दिवंगत पति उपेंद्र दत्त शुक्ला के साथ योगी आदित्यनाथ की प्रतिद्वंदिता से पूरा पूर्वांचल परिचित है। साल 2020 में जब शुक्ला की मौत हुई तो योगी उनके घर भी नहीं गए थे और इससे शुक्ला परिवार भी खासा नाराज हो गया था। सुभावती अपने अभियान में ब्राह्मण गौरव और पहचान को पुरजोर तरीके से उछाल रही हैं। वहीं विपक्ष भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा के मुद्दे को हवा दे रहा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर भी मैदान में हैं। चंद्रशेखर बीजेपी शासन में कथित तौर से दलित समाज पर हुए अत्याचारों को मुद्दा बना रहे हैं। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर ने खुद को बड़े दलित नेता के रूप में स्थापित करने के लिए गोरखपुर सीट को चुना है। वहीं बसपा ने ख्वाजा शमसुद्दीन तो कांग्रेस ने चेतना पांडे को गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। कड़ा मुकाबला देखकर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की गलियों में खुद से कैंपेन किया है। वहीं फाजिल नगर में इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। पडरौना छोड़कर फाजिल नगर आए मौर्य बेहद कड़े मुकाबले में फंस गए हैं, क्योंकि इस विधानसभा में बीजेपी से लगातार 2 बार विधायक रहे गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं सपा के बागी इलियास अंसारी को बसपा ने अपना टिकट देकर स्वामी प्रसाद मौर्य को पटखनी देने के लिए मजबूत घेराबंदी की है। अगर यहाँ कुर्मी कुशवाहा और ब्राह्मण वोटर सुरेंद्र कुशवाहा के पक्ष में गए तो इलियास अंसारी की छवि की वजह से मुस्लिम वोटर भी हाथी की सवारी कर सकते हैं। ऐसे में मौर्य केवल यादव वोटों के सहारे ही रह जाएंगे। ऐसे में फाजिल नगर के नतीजे पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें टिक गई हैं। वहीं देवरिया सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले शलभ मणि त्रिपाठी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है, क्योंकि शलभ मणि त्रिपाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार भी हैं। इनकी टक्कर सपा के अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू से है। पिंटू बीजेपी विधायक स्वर्गीय जन्मजय सिंह के बेटे हैं। यहाँ से बसपा से रामशरण सिंह और कांग्रेस से पुरुषोत्तम नारायण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में त्रिपाठी को कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। उनका मुकाबला सपा से ही 2 तरफा मुकाबले में सपा यहाँ त्रिपाठी को पछाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं देवरिया जिले की पथरदेवा विधानसभा सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से बीजेपी के मौजूदा विधायक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चुनावी मैदान में हैं। शाही को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री रहे ब्रह्म शंकर त्रिपाठी टक्कर दे रहे हैं। कुशीनगर जिले की तत्कालीन सीट कसिया से ये दोनों दिग्गज 7 बार आमने सामने लड़ चुके हैं। इस मुकाबले में ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी 4 बार जीते तो 3 बार शाही को जीत नसीब हुई है। पथरदेवा से बीजेपी के परवेज आलम चुनाव लड़ रहे हैं। परवेज समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय शाकिर अली के बेटे हैं। एसपी ने परवेज को टिकट न देकर कुशीनगर की सीट पर लड़ते चले आ रहे ब्रह्मा शंकर पर भरोसा जताया है। इसलिए परवेज आलम ने इस बार हाथी की सवारी पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई है। देवरिया सीट पर कांग्रेस से अंबर जहां चुनाव लड़ रही हैं। पूर्वांचल के चुनावी रण में छठे चरण की सीटों से यूपी की सियासी किस्मत का फैसला होगा। खासकर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने से पूरे देश की निगाह यहाँ टिकी हुई है। वक्त ही बताएगा कि इन हॉट सीटों पर किन दिग्गजों के नसीब में जीत आएगी और किन के नसीब में हार। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।